आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो, सबसे पहले याद उसकी फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे कर्क लगन वालों के लिए फरवरी 2023 कैसा रहेगा। संक्षेप में कहना चाहूं तो ये महीना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा, क्योंकि इस महीने कोई ना कोई गुप्त मदद अथवा गुप्त धन मिलने के काफी प्रबल संयोग हैं। और किनको प्राप्त हो सकता है ये गुप्त धन, यानी किस ग्रह की दशा अंतरदशा आपके लिए अचानक लाभ देने वाली है, आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की चाल। चंद्रमा कर्क लगन के स्वामी है, यानी कर्क लग्नेश जो है वो चंद्रमा है। केतु आपके चौथे भाव में है तुला राशि में, बुध छठे भाव धनु राशि में है। बुध जो है 7 फरवरी को मकर राशि में चले जाएंगे सप्तम भाव में, और 27 फरवरी को अष्टम भाव में चले जाएंगे कुंभ राशि में। इसी तरह सूर्य मकर राशि सप्तम भाव में है, 13 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि अष्टम भाव में चले जाएंगे। सूर्य और शनि का युति योग बनेगा। शुक्र और शनि इस महीने के आरंभ में अष्टम भाव में होंगे, कुंभ राशि में होंगे, शनि अपनी राशि में है। शुक्र 15 फरवरी को अपनी उच्च राशि भाग्य भाव में चले जाएंगे, और गुरु भी यहां पहले से मौजूद होंगे। तो गुरु और शुक्र का भाग्य स्थान में युति योग बनेगा। राहु आपके दशम भाव मेष राशि में है, और मंगल आपके लाभ स्थान में है वृषभ राशि में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लगन के स्वामी चंद्रमा से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो गोचर है केवल और केवल आपकी लगन राशि यानी असेंडेंट पर आधारित है। तो कृपया इसे अपनी चंद्र राशि या सन साइन से देखने की गलती मत कीजिएगा। और गोचर कभी भी स्वतंत्र फल नहीं देता। गोचर आपकी अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा अंतरदशा पर आधारित होता है। तो ये मौलिक नियम जो है गोचर का और फलादेश का, इसे हमेशा अपने ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले हम चंद्रमा की बात करेंगे कि कर्क लगन के जातकों को, जिनको भी इस समय वर्तमान में चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है, चंद्रमा आपको कैसा और क्या फल प्रदान करेंगे। देखिए, चंद्रमा लगन के स्वामी है, और अगर आपको चंद्रमा की इस समय दशा अंतरदशा चल रही है, चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में शुभ स्थान में है, शुभ स्थान में चंद्रमा कब होंगे, जैसे चंद्रमा आपके लगन में विराजमान हो, चंद्रमा द्वितीय भाव में हो अपनी मित्र राशि में, या फिर चंद्रमा चौथे भाव में हो, इवन थर्ड हाउस में भी चंद्रमा न्यूट्रल फल देंगे, चौथे भाव में चंद्रमा शुभ फल प्रदान करेंगे। इसके अलावा चंद्रमा आपके दशम भाव में शुभ फल देंगे, भाग्य भाव में शुभ फल देंगे, और लाभ स्थान में तो अत्यंत ही शुभ फल देंगे, क्योंकि यहां चंद्रमा उच्च के होंगे। तो यदि इन भावों में चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठे हैं तो निसंदेह चंद्रमा की दशा अंतरदशा में आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और धन लाभ भी होगा, यानी आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। खास करके चंद्रमा अपने मित्र ग्रहों से ही दृष्ट हो या मित्र ग्रहों के ही साथ बैठे हो। लेकिन इसके विपरीत अगर चंद्रमा अशुभ स्थान में बैठे हो या अपने शत्रु ग्रहों शनि, राहु, केतु आदि से पीड़ित हो या दृष्ट हो या इनके साथ बैठे हो, तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा में आपको हेल्थ लॉस होगा, वेल्थ लॉस होगा, मान सम्मान को ठेस लगेगी, यानी चंद्रमा बिल्कुल ही विपरीत फल प्रदान करेंगे। तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा कुछ इस प्रकार से आपके लिए फलादेश करती है। इसके बाद हम बात करते हैं केतु। केतु की दशा अंतरदशा आपको कैसा और क्या फल देने वाली है। केतु आपके चौथे भाव में है, शुक्र की राशि में। शुक्र भी चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं।
अब यहां पे केतु जो हैं चौथे भाव में, जाहिर है जमीन जायदाद से भरपूर धन लाभ होगा। केतु अचानक धन लाभ करवाएंगे, जमीन जायदाद के माध्यम से धन लाभ हो सकता है, या फिर आपको नए वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि शुक्र की राशि में है, शुक्र लाभेश हैं, तो जाहिर सी बात है धन लाभ तो अवश्य होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि कर्क लगन वालों के लिए लाभेश यानी शुक्र और लाभ स्थान ये दोनों बाधकेश भी माने जाते हैं, यानी बाधक स्थान भी हैं। तो ऐसे में केतु चौथे भाव में है, बाधकेश के राशि में है, यानी शुक्र की राशि में है, और शुक्र इस समय अष्टम भाव में चल रहे होंगे इस महीने के पूर्वार्ध में। तो ऐसे में वाहन आदि संभल के चलाइएगा। इसके अलावा केतु स्वाति नक्षत्र में होंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है। राहु आपके दशम भाव में चल रहे हैं। कार्यों में सफलता, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा अवश्य दिलवाते हैं, बशर्ते राहु के साथ साथ मंगल की पोजीशन अगर स्ट्रांग है। तो केतु यहां पे मिला जुला फल देंगे, जमीन जायदाद से भरपूर लाभ होगा। भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन पांचों क्षेत्रों से अच्छा धन लाभ हो सकता है, लेकिन वाहन से चोट आदि का भय बना रहेगा, तो वाहन जरा संभल के चलाइए। बुध की बात कर लें, बुध की दशा अंतरदशा आपको कैसा और क्या फल प्रदान करेगी, यानी कर्क लगन में जिनको भी इस समय बुध की दशा अंतरदशा है। अब बुध 1 फरवरी को होंगे धनु राशि छठे भाव में, तृतीयेश और द्वादशेश बुध छठे भाव में है, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी शुक्र के ही नक्षत्र में है। तो बुध भी जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन क्षेत्रों से भरपूर धन लाभ करवाते हैं, लेकिन बुध की दशा अंतरदशा में भी आपको वाहन से भय बना रहेगा। वाहन संभल के चलाइए, चोट आदि का भय बना रहेगा। 4 फरवरी को बुध चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य धनेश हैं और सप्तम भाव में है, शत्रु राशि में। तो यहां पे सूर्य धनेश होकर सप्तम भाव में व्यापार के लिए उत्तम है, व्यापारिक स्थिति के लिए उत्तम है, सरकारी कार्यों में सफलता, व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन सप्तम भाव में मकर राशि शत्रु राशि में है, तो दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ नहीं है, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट पैदा करते हैं। और वैसे भी सूर्य कर्क लगन वालों के लिए मार्केश हैं और मारक स्थान में बैठे हैं। द्वितीय भाव मार्केश होता है, मारक स्थान होता है, और सप्तम भाव भी मारक होता है। तो यहां पे द्वितीय और सप्तम के चलते सेहत का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें, खास करके बुध की दशा अंतरदशा में, क्योंकि 4 फरवरी को बुध सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। उसके बाद 7 फरवरी को बुध स्वयं सप्तम भाव में ही आ जाएंगे, यानी यहां पे बुध मकर राशि में सप्तम भाव में सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बनेगा। लेकिन यहां पे सूर्य मार्केश है, मत भूलें। तो जहां तक कारोबारी स्थिति की बात है, बहुत बढ़िया रहेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, व्यापारिक गतिविधियां और ज्यादा तेज होंगी, सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। लेकिन जहां तक आपके सेहत स्वास्थ्य की बात है या पार्टनर की सेहत की बात है, तो वहां थोड़ा सा सावधान रहना होगा। इसके बाद 14 फरवरी को बुध चले जाएंगे श्रवण चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा आपके लगन के स्वामी है, मान सम्मान, कोशिशों में सफलता, कार्यों में सफलता दिलवाते हैं। 23 फरवरी को बुध चले जाएंगे धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में। अब मंगल पंचम और दशम भाव के स्वामी है और लाभ स्थान में है, तो पंचमेश और दशमेश लाभ स्थान में, यानी शेयर मार्केट से अच्छा लाभ मिल सकता है, संतान की तरक्की प्रगति होगी, संतान सुख की प्राप्ति होगी, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी, नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन दोनों मिल सकता है, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की। तो यहां पे बुध की पोजीशन बढ़िया रहेगी। इसके बाद 27 फरवरी को बुध चले जाएंगे कुंभ राशि अष्टम भाव में, तो थोड़ा सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि के योग बनते हैं। इसी तरह सूर्य की बात कर लें कि यदि कर्क लगन वालों को इस समय सूर्य की अपनी दशा अंतरदशा चल रही होगी, तो सूर्य आपको कैसा और क्या फल देने वाले हैं। सूर्य धनेश है, धनेश होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं, दाम्पत्य के लिए बहुत बढ़िया नहीं माने जाते हैं। हाँ,
व्यापार के लिए अच्छे हैं, सरकारी कार्यों में अच्छा फल देंगे, लेकिन सेहत और स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालते हैं क्योंकि मार्केश होकर के मारक स्थान में बैठे हुए हैं। दूसरा, सूर्य 1 फरवरी को श्रवण नक्षत्र में होंगे जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा लगन के स्वामी है। अगर चंद्रमा की पोजीशन स्ट्रांग है तो मान सम्मान, कार्यों में सफलता, लेकिन अगर चंद्रमा की पोजीशन स्ट्रांग नहीं है तो सेहत और स्वास्थ्य पर बुरा असर। इसके बाद 6 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में। मंगल पंचमेश और दशमेश है, लाभ स्थान में है, जो अभी मैं बता चुका हूं कि पंचमेश और दशमेश लाभ स्थान में बैठा हो, संतान की तरक्की, संतान की प्रगति, शेयर मार्केट से धन लाभ, इसके अलावा नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, चेंज ऑफ जॉब और लव लाइफ बढ़िया चलती है। 13 फरवरी को सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे कुंभ राशि में। अब यहां पे सूर्य 13 फरवरी को अष्टम भाव में सूर्य और शनि का युति योग बनेगा, तो यहां पे आपको जाहिर सी बात है सूर्य धनेश है, धन हानि, चोट, दुर्घटना, जुर्माना, दंड, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य अपने परम शत्रु शनि के साथ युति योग बनाएंगे, तो यहां थोड़ा सेहत और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और धन हानि से बच के रहें। इसके बाद 19 फरवरी को सूर्य शतभिषा राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे। यहां भी स्थिति में कोई ज्यादा सुधार नहीं होगा क्योंकि एक तो सूर्य शनि के साथ बैठे हैं और दूसरा राहु के नक्षत्र, दोनों ही शनि के परम शत्रु हैं। तो नौकरी कारोबार में दिक्कत, परेशानी, कार्यों में, बनते कार्यों में विघ्न आएंगे, रुकावट आएगी, स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज होगी। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, सावधान रहना होगा। और उपाय भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या उपाय करने हैं जिससे कि आपको शुभ फल प्राप्त हो और ज्यादा हानि ना हो। तो इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके बाद शनि की अपनी बात कर लें। शनि आपको कैसा फल देने वाले हैं? अब देखिए, शनि सप्तमेश हैं, अष्टमेश हैं और शनि आपके अष्टम भाव में है कुंभ राशि में। तो जिनको इस समय कर्क लगन में शनि की ही दशा अंतरदशा चल रही है, शनि चल रहे हैं इस समय धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में। अब सप्तमेश और अष्टमेश, शनि अष्टम भाव अपनी राशि में हो तो शनि एक तो गुप्त धन की प्राप्ति करवा सकते हैं क्योंकि अष्टम भाव जो है ये गुप्त धन दिलवाता है। गुप्त धन, अचानक धन लाभ करवाता है, मृत धन, इंश्योरेंस क्लेम दिलवाता है। इसके अलावा शनि किसके नक्षत्र में? मंगल के नक्षत्र में। मंगल भी पंचम और दशम के स्वामी लाभ स्थान में है। तो पंचम भाव और दशम भाव और लाभ स्थान, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है संतान की तरक्की, प्रगति, शेयर मार्केट से अचानक धन लाभ, लव लाइफ में आपको सफलता दिलवाता है। और क्योंकि मंगल लाभ स्थान में पड़े हैं, शनि अष्टम में पड़े हैं, तो अचानक धन लाभ के योग प्रबल होते हैं। इसी तरह यहां से शनि की दृष्टि होगी दशम भाव पर। अब शनि की दशा अंतरदशा में क्या होगा? क्योंकि शनि की दृष्टि है दशम भाव पर और राहु भी दशम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उचित और अनुचित का ध्यान नहीं रखेंगे। कहीं ना कहीं आप हर प्रकार से साम दाम दंड भेद, हर प्रकार से कार्य को सफल करने के लिए हर नीति को अपनाएंगे और इसमें कई बार नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। शनि की धन भाव पर दृष्टि होने से क्या होगा? एक तो शनि और सूर्य इकट्ठे हैं, दूसरा शनि की धन भाव पर दृष्टि होने से कहीं ना कहीं धन के नुकसान के संकेत भी, यानी पैसा आएगा लेकिन पैसे का नुकसान भी साथ में जुड़ा हुआ है। तो पैसे का लेन देन सावधानी से करना होगा। इसके बाद शनि की पंचम भाव पर भी दृष्टि रहेगी, तो कहीं ना कहीं शनि पंचम भाव पर, क्योंकि मंगल की भी और शनि की भी दृष्टि है। अब ये दोनों मंगल और शनि की दृष्टियां आपके लव लाइफ के लिए बढ़िया नहीं है। अब यहाँ पे शनि की दशा हो या मंगल की दशा हो, इन दोनों की दशा में लव लाइफ में दिक्कत परेशानी पैदा हो सकती है। यानी शनि जहां आपको मंगल के नक्षत्र में लव लाइफ में सफलता देने वाले थे, अब वही फल विपरीत हो गया। मंगल और शनि की दृष्टि की वजह से वही फल अब विपरीत फल देगा, यानी लव लाइफ में अनबन पैदा हो सकती है। और इसके पीछे अन्य कोई वजह नहीं, स्वयं आप होंगे, आपका अपना स्वार्थ होगा। यानी प्रेम संबंधों में स्वार्थ की वजह से आपके प्रेम संबंधों में दरार आ सकती है। तो यहां पे शनि कुछ इस प्रकार से मिला जुला फल आपको प्रदान करेंगे। शुक्र की बात कर लें। शुक्र की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देगी? जिनको भी इस समय कर्क लगन में शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है, चौथे और 11वें भाव के स्वामी शुक्र अष्टम भाव में है और
शुक्र होंगे शतभिषा राहु के नक्षत्र में। अब राहु आपके दशम भाव में है, कार्यों में सफलता दिलवाते हैं, लेकिन कार्यों में सफलता आसानी से नहीं मिलेगी। ये सफलता मिलेगी आपको हर प्रकार से साम दाम दंड भेद इस प्रकार की नीति अपनाने से ही कार्यों में सफलता मिलेगी। यानी आपको सीधी सीधी सफलता नहीं मिलेगी, घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मेरा मतलब शायद आप समझ गए होंगे। 7 फरवरी को शुक्र चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में। अब गुरु जो हैं आपके छठे और नवम भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव में हैं, यानी नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं, पिता की तरक्की और पैतृक संपदा आदि की प्राप्ति या पिता की तरफ से धन लाभ मिल सकता है। इसके बाद 15 फरवरी को शुक्र जो हैं अपनी मीन राशि उच्च राशि में चले जाएंगे और गुरु और शुक्र का युति योग बनेगा। तो यहां पे शुक्र भाग्य की भरपूर वृद्धि करते हैं, यानी भाग्य प्रबलता से आपका साथ देगा। लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, विदेश यात्राएं हो सकती हैं, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा, पिता की तरक्की हो सकती है। इसके बाद 18 फरवरी को शुक्र चले जाएंगे उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में। यहां पे शनि आपके क्योंकि सप्तमेश होकर के अष्टम भाव में है, तो यहां पे एक तो पार्टनर की सेहत खराब हो सकती है, उनके स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता हो सकती है, और कहीं ना कहीं अचानक धन लाभ भी मिल सकता है। अचानक गुप्त धन या कोई मृत धन या कोई रुकी हुई फंसी हुई पेमेंट आपको मिल सकती है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल सकता है। तो शुक्र जो है यहां पे शनि के नक्षत्र में शुभ फल प्रदान करेंगे। बृहस्पति की बात कर लें तो देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में, छठे और नवम भाव के स्वामी बृहस्पति भाग्य स्थान में भाग्य की वृद्धि करते हैं, पिता की तरक्की और उसमें सहायक होते हैं। यानी फादर साइड से भी आपको शुभ समाचार प्राप्त होते हैं, पिता से अच्छा धन लाभ भी मिल सकता है। इसके अलावा बृहस्पति उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में होंगे, सप्तमेश शनि। अब यहां बृहस्पति भी क्योंकि शनि के नक्षत्र में है, तो शनि आपके अष्टम भाव में है, अचानक धन लाभ करवाते हैं, गुप्त धन, इंश्योरेंस क्लेम, पैतृक संपदा, ये सब चीजें शनि दिलवाते हैं। लेकिन यहां पे एक चीज का ध्यान रखिए कि शनि जो है कई दफा अष्टम भाव में स्वास्थ्य की हानि भी करते हैं, तो सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। 24 फरवरी को बृहस्पति चले जाएंगे रेवती बुध के नक्षत्र में, और बुध जो है तृतीय और द्वादश के स्वामी हैं, यानी लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। और बुध इस दौरान उस समय सप्तम भाव में होंगे, यानी ये यात्राएं जो होंगी व्यापारिक गतिविधियों की वजह से होंगी, यानी व्यापार की वजह से लंबी दूरी की यात्राएं होंगी और विदेश यात्राएं, विदेशों से व्यापार आएगा और भागदौड़ आपकी चलती रहेगी। यहां से बृहस्पति की जो लगन पर दृष्टि है मान सम्मान और सेहत और स्वास्थ्य में सुधार करती है, यानी बृहस्पति की शुभ दृष्टि से स्वास्थ्य लाभ भी मिलता रहेगा। बृहस्पति की तृतीय भाव पर दृष्टि, यात्राओं से आपको लाभ होगा, भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा। और बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि संतान की स्वस्थता पर शुभ फल, शुभ असर डालती है। हालांकि मंगल और शनि की भी दृष्टि है, लेकिन बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपकी संतान की स्वास्थ्य को सुधार करती है, यानी संतान के प्रति जो भी मंगल और शनि का दुष्प्रभाव है उसको कम करती है। इसके बाद राहु की दशा अंतरदशा की बात कर लें। राहु दशम भाव में है, मंगल की राशि में है, मंगल पंचम और दशम भाव के स्वामी होकर लाभ स्थान में है, यानी राहु भी दशम भाव में, मंगल भी 11वें भाव में। तो यहां पे राहु और मंगल के समग्र प्रभाव से क्या होगा, कारोबार में तरक्की, सफलता, प्रमोशन। लेकिन ये प्रमोशन, ये सफलता आसानी से नहीं, आपके जोर की वजह से, आपके डंडे के जोर की वजह से, क्योंकि राहु और मंगल को वैसे भी थानेदार समझा गया, माना गया है, यानी मंगल जो भी फल देते हैं डंडे के जोर पे देते हैं। तो यहां पे राहु क्योंकि मंगल की राशि में होंगे, तो मंगल की शुभ स्थिति जो है कारोबार, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन और इसके अलावा स्थान परिवर्तन या चेंज ऑफ जॉब भी दर्शाती है। राहु शुक्र के नक्षत्र में है, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से अच्छा धन लाभ, पैतृक संपदा, गुप्त धन की प्राप्ति। इसके बाद राहु 20 फरवरी को चले जाएंगे अश्वनी यानी केतु के नक्षत्र में, केतु चौथे भाव में है, तो वाहन से संभल के रहिएगा, वाहन से चोट आदि की संभावना बन सकती है। वैसे केतु भी शुक्र की तरह ही फल देंगे, तो जमीन जायदाद संबंधी लाभ आपको मिलता रहेगा। मंगल की बात कर लें, मंगल आपके
लाभ स्थान में है, वृषभ राशि में है। मंगल 1 फरवरी को चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे, यानी आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा कार्यों में सफलता दिलवाते हैं और आपको कहीं ना कहीं से अवश्य ही आपके जो प्रयास हैं उनका एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा। 24 फरवरी को मंगल चले जाएंगे मृगशिर यानी स्वयं अपने नक्षत्र में। मंगल पंचमेश हैं, दशमेश होकर लाभ स्थान में होंगे, तो मंगल की अपनी दशा अंतरदशा में भी नौकरी में चेंज या चेंज ऑफ जॉब, ट्रांसफर, तरक्की, प्रमोशन और ये सब चीजें चलती रहेंगी। मंगल की धन भाव पर दृष्टि यानी मित्र दृष्टि रहने से आर्थिक पक्ष जो है आपको यानी कारोबार से और शेयर मार्केट से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होता रहेगा। संतान से भी आपको धन लाभ होता रहेगा। इसके अलावा मंगल की जो दृष्टि होगी पंचम भाव पर, तो पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि आपकी लव लाइफ के लिए बहुत बढ़िया नहीं होगी। लव लाइफ में अनबन हो सकती है जिसकी वजह आपका निजी स्वार्थ। हाँ, वैसे मंगल की अपनी राशि पर दृष्टि होने से संतान की तरक्की व प्रगति अवश्य होगी। मंगल की छठे भाव पर दृष्टि शत्रुओं का दमन करती है यानी शत्रुओं को दबा के रखती है। तो इस प्रकार से कर्क लगन वालों के लिए ये महीना कुछ रहेगा। अब बात करते हैं उपाय क्या किया जाना चाहिए। देखिए, एक तो सूर्य और शनि का अष्टम भाव में जो युति योग बनने वाला है ये शुभ नहीं है। ये हर प्रकार से नुकसान कर सकता है, धन हानि करवा सकता है, स्वास्थ्य हानि करवा सकता है, सरकार की तरफ से कोई ना कोई दंड या जुर्माना दिलवा सकता है। तो ऐसे में सूर्य और शनि के इस प्रभाव को कम करने के लिए यानी सूर्य और शनि के अशुभ फल को कम करने के लिए सबसे सरल सबसे उत्तम उपाय है आप ज्यादा से ज्यादा शनि की वस्तुओं का दान करें, यानी नारियल, बादाम, तिल, तेल आदि ऐसी वस्तुओं का दान करें और जरूरतमंद में बांट दें। मौसम के हिसाब से जैसे आजकल काफी सर्दी पड़ रही है तो आप जरूरतमंदों में ऊनी वस्त्र भी बांट सकते हैं। उनको इस सर्दी के मौसम में कंबल आदि बांटें तो भी सूर्य और शनि के दुष्प्रभाव कम होंगे और शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।